हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। आप कैसे अपने ट्विन फ्लेम को मांगें, अपने जीवन में ट्विन फ्लेम को कैसे आकर्षित करें, कैसे उनको अपने जीवन में होना उनका संभव करें, जो इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ है। तो ये कैसे होगा? मांगने से तो बिल्कुल नहीं होगा, उसे मैनिफेस्ट करना होगा। सबसे पहले तो इसी का करें कि मांगना है। हमें किससे मांगना है? हमें हमारी चीज़ प्राप्त करनी है अपने अपने दम पर, अपने बलबूते पर। वो कैसे होगा? यूनिवर्सल जो एक नियम है, यूनिवर्सल रूल है कि जब किसी चीज़, हर किसी चीज़ को एक एनर्जी के साथ ईश्वर ने यहाँ पर बनाकर भेजा है। हर कोई चीज़, यहाँ तक कि एक निर्जीव चीज़ें जो कि जिनके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, सोफ़ा, पेन, कॉपी, किताब, जो कि खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, खुद से अपनी बात नहीं मुंह से कह सकती, कुछ खा नहीं सकती, पी सकती, उनमें भी अपनी एक एनर्जी होती है। ये तो आप सबको पता है। तो वो जो होती है एनर्जी, वो किस तरीके से हम पर वर्क करती है? वो वर्क करती है अपने खुद के एनर्जेटिक ऑरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, बुक भी पढ़ना चाहते हैं ना यदि, और उस बुक के अंदर की वाइब्रेशन हमारे लायक की नहीं है, तो हम उस बुक को अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। किताब तक जो हमारी चाहत में है कि मैं उस बुक को पढ़ लूँ, गीता का सार पढ़ लूँ, मैं रामायण पढ़ लूँ, मैं बाइबल पढ़ लूँ, वो वाइब्रेशनली बहुत हाई बुक है, तो वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, हाथ में ले नहीं सकोगे, ले भी लोगे तो उसे आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़, उसकी खुद की तो कोई मर्जी नहीं है ना। ये तो नहीं कह सकते ना आपके भाई मैं उस बुक को ले जाता हूँ, वो मेरे पास आना नहीं चाह रही, वो कैसे आएगी मेरे पास? आप बताइए ना मैम, वो बुक मेरे पास कैसे आएगी? या कोई सर, कोई भी जो भी आपको गाइड कर रहा है, उसकी खुद की मर्जी तो नहीं चल रही है यहाँ पर। लेकिन मर्जी चल किस रही है? मर्जी चल रही है उस चीज़ की, वाइब्रेशन की। ठीक है, उसकी एनर्जी की। उसके लिए तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि देखिए ज़रा किसी की रीडिंग करिए कि बाइबल की बुक मैं पढ़ क्यों नहीं पाया हूँ आज तक, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, क्यों नहीं मेरे पास आ पा रही है वो, कैसे उसे अट्रैक्ट हूँ मैं अपनी तरफ? तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ अट्रैक्शन भी उसी चीज़ के, उसी तरह से काम करता है। कैसे करता है? वाइब्रेशनली हाई होकर उस चीज़ की वाइब्रेशन के जितना आप बन जाओ। जैसे कि मान लीजिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं, उनसे हमेशा के लिए 3D में एक होना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? जो चीज़ आपकी खुद की है उसके लिए आपको क्या दिक्कत है पहनने के लिए, उसे अपने साथ रहने के लिए? मगर आप उसके हिसाब से फिट तो हो जाओ पहले। लड़कियां क्या करती हैं, DFs क्या करती हैं कि मैम वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, वो आ जाएगा ना। यदि आप उसको वाइब्रेशनली उसको टच नहीं कर पा रहे हो, उसकी वाइब्रेशन क्या है और आपकी क्या है वाली बात है, तो आप कैसे उसको, आप खुद सोचिए। अगर आप एक सूट भी सिलवाते हैं ना, सूट भी फिटिंग का सिलवाते हैं, जब तक वो आपकी फिटिंग का नहीं हो जाएगा या आप उसमें फिट होने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक तो आप अपना खुद का कपड़ा नहीं पहन सकते ना। ढीला है या टाइट है, आपको उसके अकॉर्डिंग फिक्स होना पड़ेगा। आपको बॉडी में चाहिए सूट पहनना है, शरीर पे पहनना है, तो शरीर को उसके लायक बनाना पड़ेगा कपड़े के। ठीक है, या कपड़े को उसके लायक बनाना पड़ेगा, या दोनों में से एक चीज़ होगी। दोनों में से एक चीज़ भी अगर ऊंची नीची है, आगे पीछे है, तो वो चीज़ें फिट नहीं हो सकती। ऐसे ही ये इंसान है, जब इस छोटी छोटी चीज़ों की चीज़ भी अपने अंदर एक एनर्जी, एक आउटफिट, एक मेजरमेंट लेके चल रही है, इसी तरह से आपकी वाइब्रेशनली आप ही की सोल भी आप ही की तरफ आकर्षित कैसे हो सकती है? जब तक आप उसके हिसाब के खुद नहीं बन रहे, या फिर वो खुद नहीं बन रहा है। यानी कि वो लोअर चक्रा से डील कर रहा है, या फिर आप ज़्यादा हाई हो रहे हैं, या आप लोअर से, मतलब कुछ तो है जो मिसमैच है। ठीक है, उस मैचिंग को देखिए। पहले आप दोनों तरीके के लोगों के गुणधर्म लिखिए। आप अपना लिखिए, एक पेज पर बीच में लाइन खींचिए, अपनी तरीके की क्वालिटी लिखिए, उनके तरीके की क्वालिटी लिखिए, उनके प्रायोरिटीज़ लिखिए, अपनी प्रायोरिटीज़ लिखिए, उनके अंदर के गुणधर्म लिखिए, और अपने लिखिए कि आपके क्या हैं, क्या आप अच्छे कर रहे हैं, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप उनको कहाँ से आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको उनको अलग बना रही है, आपकी खुद की सोल होते हुए आप में क्या डिफरेंस है जो आपको इस तरह दूर रखे हुए है। उसकी एनर्जी के बराबर बनिए। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, उस चीज़ की एनर्जी के बराबर अपने आप को बना लीजिए पहले तो। यही तो बात है ना। प्रकृति को पूरी तरह भोगने के लिए हमें प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ना पड़ता है, तभी हम उसे यूज़ कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे ना कि जो लोग 3D वर्ल्ड में ज़्यादा ही इंडल्ज रहते हैं, ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा ही उन्हें 3D वर्ल्ड की चीज़ों में, लग्जरीज में, लाइफ में मतलब मज़ा आने लगता है, तो उनको प्राकृतिक चीज़ों का ना तो लुत्फ़ उठाया जा पाता है, ना ही वो उसके समीप जा पाते हैं ज़्यादा। जब तक वो अपने मन से ये 3D लाइफ की, ये लाइफ स्टाइल, ये सब इस तरीके की चीज़ों को नहीं छोड़ देते ना, तब तक वो इस चीज़ का मजाक नहीं ले पाते, क्योंकि वो उसमें खुश हैं, उसमें खुश हैं, तो उनमें ही मिल रहा है उनको। तो मैं DF से एक बात ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये चीज़ क्यों सोचते हैं आपके, मतलब वो मुझे कब मिलेंगे? आप समझिए, जिस दिन वो ये सोचेंगे वो मुझे कब मिलेगी,
उस लेवल तक जाना है आपको खुद को इतना असेंड कर लेना है, इतना फर्स्ट क्लास बना लेना है कि वो इंसान सोचे। अब उसके लिए आपको अपने वर्क करने अपने ऊपर। वो कहाँ है? आपको स्पिरिचुअली हाई होना है, आपको कॉन्फिडेंस से लबरेज होना है, पूरी तरह से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ डिग्निटी, फुल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर टेक्निक से आप बिल्कुल मतलब जानकार हो जाइए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ ज़रूरी हैं, अपना स्टैंड कैसे लेना है, सब कुछ बैलेंस कैसे है। आपके टक्कर का हो ही नहीं सकता है कोई। जब तक अगर आपकी टक्कर का कोई नहीं होगा तब तक आपको आप खुद भी पसंद नहीं आओगे। समझ रहे हैं आप शीशा तो देखते हैं ना, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि शीशे में ये कौन है जो मुझे पसंद नहीं कर रही है। जब आप शीशा देखते हैं तो उसमें भी आप अपना बेस्ट लुक रखते हैं, तभी तो अपने आप को देखना बार बार पसंद आता है ना आपको। तो आप सोच लीजिए, जब आपको ही बिल्कुल अपना ही बेस्ट रूप देखने के लिए आपको खुद को लिपस्टिक, बिंदी, ये वो लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत तो पड़ती है ना। बेस्ट रूप में अपने तो कुछ तो आना होता है ना। तो आप अपनी ही सोल से, जो कि दूसरे फॉर्म में, दूसरी बॉडी में है, वो उससे कैसे उम्मीद हम कर लें कि वो हमारे बिना कुछ अपने पे वर्क करे वो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले? कर तो लेगा, अपनी सोल है, कर ही लेगा, बट आपका खुद का भी सोल सेटिस्फाई होना चाहिए ना कि उनने मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, क्या मैं उसके लायक हो चुकी हूँ। तो उसको करें। वो तो खुद तड़पेगा इंसान, वो तो खुद, जैसे आप हो रहे हैं, वो भी दिन आएगा जब वो यही सोचेगा। वो पूछेगा रीडिंग में, मैम वो मुझे कब मिलेगी, वो कब आएगी, उसने मुझे बहुत प्यार किया था और अब वो इतनी हाईली स्पिरिचुअल हो चुकी है, हाईली एजुकेटेड हो चुकी है, हाईली मतलब इतना गेन उसने अपनी लाइफ में कर लिया कि वो मुझे तो भूल ही चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? तब उस दिन का इंतजार कीजिए और उस दिन के लिए आप बनिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ऐसे नहीं कि डेस्परेटली उसके पीछे भागने से आप उसे पा लेंगे। कुछ मांगने से तो कुछ नहीं मिलता, वही बात है ना। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ जी, एक चीज़ और आप जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल होगी भी, लेकिन कुछ लोगों को, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको नहीं पता होगी एक बात, कि जैसे आप इस जर्नी में इस जर्नी में आप लिए गए हैं, ठीक है, इस जर्नी को आपने अपने लिए अट्रैक्ट किया है या ईश्वर ने आपके लिए बनाकर भेजा कि अब आप भाई आपको असेंड करना है, ये सोल असेंड करना है। तो उसके साथ शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बचपन से उसको थोड़ा सा अलग, सबसे अलग महसूस होता है हर स्थिति, हर परिस्थिति के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या सोचना है, क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस जर्नी के लिए चूज़ किए गए हो, यू आर चूजन वन, पर किस लिए? चूजन वन तो है, बट किस लिए? अवेकनिंग के लिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई बहुत बड़े काम करें, आपको चूज़ किया गया है सिर्फ अवेकनिंग करने के लिए। क्योंकि पता तो है तो सभी जर्नी में, बट पता किसी किसी को है, अवेकन किसी किसी को करना है, अवेयरनेस किसी किसी को देनी है। तो उसके अंदर अगर क्या है ना, अगर आप उस अवेकनिंग के प्रोसेस के लिए आप चुने गए हो, तो क्या होगा, आप शुरू से अकेलापन महसूस तो करोगे, सबकी भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस करोगे, और आप ही नहीं, आपकी अदर सोल भी ऐसा महसूस करती है। हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में भी उसे अपने अंदर जितने ज़्यादा लोग गैदरिंग में दिख जाएंगे, उतना ज़्यादा उसे और अकेलापन महसूस होता है। और जब वो अकेला होता है ना इंसान, तब उसे लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ है, क्योंकि हम अपने आप से आत्मसात होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले बैठे हुए होते हैं। और तब वो जो सोल हमारी हाफ होती है ना, वो हमारे साथ होती है, तब इसलिए हमें अकेलापन अच्छा लगता है। समझ गए आप? हमें इस जर्नी में अकेलापन अच्छा क्यों लगता है? इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम अकेले में ही उस इंसान से बात कर पाते हैं। अपने आप से हम कब मिलते हैं? जब हम बिल्कुल अकेले बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल अकेले का मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए आप मी टाइम जो निकालते हैं, उसमें आपको पता लगता है। ज़्यादा भीड़ में तो आप फिर बहुत ज़्यादा मतलब घिरा हुआ महसूस करते हो, एनर्जेटिकली को ड्रेन महसूस करते हो इस जर्नी में जब आप होते हो। तो ज़्यादा लोगों की भीड़ आपसे ज़्यादा देर के लिए बर्दाश्त भी नहीं होती है। और कुछ पर्टिकुलर नंबर्स आपको देखिए, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं और अवेकनिंग आपकी सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, एक कुछ सोल मिशन पर जाने के लिए, या कुछ भी आपको अच्छा सिखाने के लिए, एक अच्छी आत्मा बनाने के लिए आपको चुना गया है, तो क्या होता है, क्या उसमें आपको 333, 444, 555, 888 ये सब नंबर्स दिखते हैं। इनके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, इनके खुद के अपनी वाइब्रेशनली ये कुछ मीनिंग्स लिए हुए एनर्जेटिकली ये चलते हैं हमारे साथ में, ठीक है। वो चीज़ें होती भी हैं फिर हमारे साथ धीरे धीरे बाय टाइम के साथ, ठीक। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपको अवेकन किया जा रहा होता है, तो कुछ नंबर्स जो सिर्फ आपको दिखाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं वो देख लीजिए। 444, वो 444 नहीं, 111, सॉरी, 111 जो है आप को बार बार दिखाया जाता है। और जब वो 4 बार 1 दिखाया जाता है ना आपको, 1111, ये एक स्पिरिचुअल नंबर होने के साथ साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का भी नंबर है, ठीक है। 1111 4 टाइम 1, ठीक है। और 369 जर्नी का नंबर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप हैं तो 369 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत बार होगी। ये इन्फिनिट है ये नंबर, इसका मतलब एक अनंत प्रेम, एक अनंत रिश्ता,
ये सब दिखाया जाता है। 144 आपको बहुत बार दिखाया जाता है। जब ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर अवेकनिंग के टाइम आपको दिखाई देते हैं। और इसका मतलब दिखने का ये भी होता है कि आपका कहीं ना कहीं यूनियन संभव है, आप कर ले सकते हैं। आप चांस लेके देखें, अपने आप को वो चांस दें कि आप इसमें 3D के यूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अपने सारी चीज़ों को बैलेंसिंग में ला रहे हैं? क्या आप अपने सारे काम जो आपको बताए गए हैं, जो निर्देशात्मक एक नोटबुक बनाई गई है इस जर्नी की, क्या उसमें से कितने टिक 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 लगाए हैं आपने करके कामों को? ठीक है, ये चीज़ें आप करें। और एक आइसोलेशन में ज़रूर भेजा जाता है, बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है इस जर्नी में डालने से पहले, ईश्वर ऐसा ज़रूर करता है कि आप बिल्कुल अकेले होते हैं उस वक्त। आपके सारे नियर डियर वंस आपसे पता नहीं कुछ सोचकर, कुछ होकर आपकी थोड़ी बहुत उनसे कॉन्फ्लिक्ट, जबकि इतना बड़ा भी कुछ नहीं होता, बट वो अलग हो जाते हैं। आपको किसी के लिए गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो अलग हुए नहीं है, वो किए गए हैं आपसे अलग, वो कर नहीं रहे, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको किसी अलग कुछ और आत्मा से जुड़ाना है, आत्माओं से जुड़ाना है, जोड़ना है, तो वो ओल्ड सोल्स जो आपके साथ अब तक चलती हुई आ रही थी, आपके फ्रेंड सर्कल थे जो थे, वो आपसे उस समय के लिए कनेक्ट थे, क्योंकि जब आपकी जो आपकी सोल थी उसी वाइब्रेशन में थी। बट अब आप आगे हो, उनसे थोड़ा आगे, उनसे थोड़ा अलग आपका पाथ है, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। वो लोग भी आपके साथ छूट जाते हैं टाइम के साथ, और वो लोग आपके साथ चलते हैं जो आपको सर्व करते हैं, जो आपका सोल से सोल का कनेक्शन आपको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको दिखा देंगे कि आपको जर्नी में डाला गया है। और क्या है कि उसमें अकेलापन दिया गया है। पहले तो खुद से मिलो, परमात्मा से मिलो। बिल्कुल मत गुस्सा होना कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे ये नहीं हो रहा। ये सब होता है, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप जर्नी में डाले जा रहे हैं। डेफिनेटली वो मीडियम्स जिससे आपको वो मिलना है ना, ट्विन फ्लेम, वो मीडियम बार बार आपका ध्यान आकर्षित करेगा अपने ऊपर। जब तक आप उससे नहीं मिले होंगे ट्विन फ्लेम से, तभी भी वो बार बार वो संकेत, वो माध्यम आपको अपनी तरफ खींचता है। चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पर जाना है, किसी सिटी का नाम है, या कोई पर्टिकुलर फील्ड वर्क है, जो वर्क है कोई भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें अपनी तरफ, आपको वो एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगती है कि आप यहाँ आओ, यहाँ है तुम्हारे लिए कुछ। ये सब चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस कराया जाता है इस जर्नी के अंदर। तो ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट बिल्कुल करेंगी। अगर आप जर्नी में हैं और सच्ची तरह से आप जर्नी में हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसमें। और अगर आपने इन सभी मानकों पर अपने आप को सिद्ध कर दिया है, आपने सारे मानक सफल कर लिए हैं, सारे एग्जाम्स पास कर लिए हैं, इन सब चीज़ों को आप समझते हुए चल रहे हैं, सीखते हुए चल रहे हैं, ना कि कंप्लेन ब्लेमिंग की एनर्जी में आप हैं, तो ईश्वर खुश होकर आपको आपका गिफ्ट यानी कि आपका डीएम ज़रूर देते हैं। फाइनली आपका मिलन हमेशा के लिए ज़रूर कराया जाता है, 3D पे भी, ऊपर भी, 5D में भी, हर डायमेंशन में। बस आप डेस्परेटली अपने आप को उठाने की ऊपर समझें, उस एनर्जी तक टच करने की कोशिश करें जहाँ तक आप उसे मानते हैं कि आपका डीएम है। ठीक है ना? उस तक आप पहुँचे तो ईश्वर ज़रूर आप तक उसको पहुँचाएगा। उसके लिए प्रेयर्स होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, उसके साथ आपके बहुत सारे नंबर्स आपको ये बता देते हैं कि आपका होना क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके डीएम की डेट ऑफ बर्थ से ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस नंबर को आप सर्व करें, कौन सा नंबर आपको सर्व नहीं कर रहा है, रुष्ट है, फ्रेंडली है, क्या है। तो ये करने के लिए आप सेशन बुक करा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा आपका चार्ट पूरा। और वो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर 9410671874 पर। इसमें आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप देख लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए, रीडिंग बुक करा लीजिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। ठीक है ना? थैंक यू फॉर लिसनिंग।